हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार दान, इंग्लिश टीचर, पंडरा हाई स्कूल पोदाडी, निरसा, धनबाद की। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने आया हूं। इंग्लिश एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, चाहे वो स्टूडेंट हो या आम पब्लिक। आज जो स्थिति है कि इंग्लिश जानना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। हम जीवन के हर एक कदम पर इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश भाषा का सामना करते हैं, इसीलिए इंग्लिश जानना सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इंग्लिश को कैसे बोलेंगे, इंग्लिश कैसे लिखेंगे। तो ये जो है आज का मेरा पहला पार्ट है। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, आम पब्लिक के लिए भी यूजफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इंग्लिश बोलते हैं या कैसे इंग्लिश लिखा जाता है। तो जैसे हम लोग लाइन को कोई भी एक भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको पहले देखेंगे। और सेंटेंस में क्या क्या होता है, कैसे सेंटेंस बनता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोहन चावल खाता है। मोहन चावल खाता है, तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि मोहन जो है ये सब्जेक्ट है, खाता है ये वर्ब है और चावल ऑब्जेक्ट है। मोहन सब्जेक्ट है, खाना वर्ब है और चावल जो है ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हिंदी में जब देखते हैं तो मोहन चावल खाता है, इंग्लिश में जब बनाएंगे तो उसमें बनाना होगा मोहन खाता है चावल। तो इसका इंग्लिश में रूल होता है, कैसे रूल होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा आएगा। बोर्ड मेरा छोटा पड़ रहा है, मोहन ईट्स राइस, मोहन चावल खाता है। ये क्या है? जैसे हम लोग टेंस, ये टेंस का एक पार्ट है, टेंस का एक पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एग्जाम्पल है। तो टेंस जानने से पहले, जैसे एक सेंटेंस हम दिखाएंगे, टेंस जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि सेंटेंस मेकिंग होता है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखे। दूसरा एग्जाम्पल, ही ईट्स ए मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो। इसमें क्या क्या है? कौन वाला सब्जेक्ट है, कौन वाला वर्ब है और ऑब्जेक्ट हम मेरा क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है? तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। एक सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट ही उस सेंटेंस का हीरो होता है। एक्चुअली हम बोलेंगे तो सब्जेक्ट ही उस सेंटेंस का हीरो होता है। ही, यहाँ जो ही है सब्जेक्ट है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे वर्ब कौन वाला होगा, तो सब्जेक्ट ही है वो। तो यहाँ एक क्वेश्चन अगर हम करेंगे कि वो क्या करता है, वो क्या करता है, तो उसका जवाब आएगा कि वो खाता है। यहाँ जवाब आता है वो खाता है। तो सब्जेक्ट जो जिस काम को कर रहा है तो उसको वर्ब कहा जाता है। तो ई हो गया वर्ब, ईट या ईट्स हो गया वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि वो जो वो खाता है, लेकिन वो क्या खाता है। तो ई क्वेश्चन का आंसर जब आएगा वो क्या खाता है, वो एक आम खाता है। तो आम हो गया ऑब्जेक्ट, आम हो गया ऑब्जेक्ट। तो जैसे पहले बोले हैं कि सब्जेक्ट अगर नहीं होगा किसी सेंटेंस में तो सेंटेंस खड़ा नहीं रह पाएगा। मेन हीरो, पूरा सेंटेंस का जो हीरो होता है सब्जेक्ट होता है। और वहाँ दो क्वेश्चन हमको करना है। वर्ब के लिए हमको करना है कि
सब्जेक्ट क्या करता है ना, सब्जेक्ट खाता है। भार भी पता जब चल गया तब देखना है, लास्ट में एक वर्ड और बचा है कि हमको ऑब्जेक्ट देखना है। तो ऑब्जेक्ट में देखेंगे वो क्या खाता है, वो आम खाता है। ये जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो वो आम खाता है, तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा एक सेंटेंस खड़ा हो गया। कभी कभी देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो भी सेंटेंस बनेगा। जैसे हम देखेंगे कि वो खाता है, अगर इसको हम हाइड कर देते हैं, मैंगो को हाइड कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, ही ईट्स, मतलब वो खाता है। सेंटेंस मेरा मीनिंगफुल हो गया, बन गया सेंटेंस, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट को नहीं भी देंगे तो भी सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर हम हाइड करेंगे ही को, तो क्या होता है, इट्स मैंगो, इट्स ए मैंगो, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका मतलब हम हीरो क्यों बोले हैं सब्जेक्ट को, कि अगर ही नहीं रहेगा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ये अगर इसको हाइड कर देंगे तो इट्स ए मैंगो कोई मीनिंग नहीं हो रहा है। उसके बाद इसको भी अगर हाइड कर देंगे, इसको भी छुपा देंगे वर्ब को, तो होगा ही ए मैंगो, ये भी मीनिंगफुल नहीं है। इसीलिए कोई भी सेंटेंस जब हम क्रिएट करेंगे तो मुझे सब्जेक्ट देना, हम लोग को सब्जेक्ट देना बहुत जरूरी है, कि सब्जेक्ट देना पड़ेगा, सब्जेक्ट और एक वर्ब। जब भी कोई सब्जेक्ट देंगे या एक वर्ब देंगे तो एक सेंटेंस बनेगा। उसके बाद जैसे सेंटेंस बनाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा नियम है, वो धीरे धीरे आप लोगों को मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा वैसे वैसे आप लोग सीखते जाइएगा। लेकिन फिलहाल हम क्या बोलना चाहते हैं, इसमें देखिए सिर्फ इंग्लिश बोल लेंगे, सेंटेंस मेकिंग ही जरूरी नहीं है। सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ क्या है, आपके पास वर्ड का स्टॉक भी होना चाहिए। वर्ड स्टॉक, आपके पास भावना है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको भाषा या वर्ड जो है, शब्द की जरूरत होती है। वर्ड तो क्या है, डेली हमको वर्ड याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। वर्ड के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस इन एनी देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो वर्ड के लिए जैसे हम लोग अगर 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड, जिसका जैसा कैपेसिटी है उस हिसाब से डेली अगर करेंगे, डेली अगर 10 वर्ड याद करते हैं तो महीना में 30 दिन में 30, एक महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन में 10-10 वर्ड करेंगे तो 300 वर्ड होगा। और वही 300 वर्ड एक महीना में, 12 महीना में अगर करेंगे 3600 वर्ड, 3600 वर्ड हो जाएगा। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे वर्ड करना है। और वर्ड को अगर हम ज्वाइंट कर लेंगे तो और ज्यादा याद रहेगा, मतलब ज्यादा। देखिए वर्ड कैसे होता है, जैसे एक वर्ड है सक्सेस। सक्सेस सब जानते हैं, सक्सेस का मतलब सफलता होता है। अगर इसको ज्वाइंट वर्ड कर देंगे, 2 वर्ड जोड़ देंगे एक साथ, तो 2 वर्ड भी हो जाएगा और उसको याद रखने में आसानी होगी। जैसे श्योर सक्सेस, श्योर सक्सेस, श्योर सक्सेस, ज्वाइंट वर्ड कर दिए। श्योर सक्सेस का मतलब पक्का, एकदम पक्की सफलता, श्योर सक्सेस। उसके बाद और देखिए ज्वाइंट वर्ड कर देंगे, ग्रैंड सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। अगर ग्रैंड सक्सेस बना दिए, 2 वर्ड देके, एक ग्रैंड और एक सक्सेस, तो ग्रैंड सक्सेस का मतलब होता है शानदार सफलता। जैसे अगर ऐसे वर्ड हम बोलते हैं, मेरा कहना है कि सिंगल वर्ड करने से अगर ज्वाइंट वर्ड अगर 10-10 वर्ड कर देंगे ज्वाइंट, तो 10-10 वर्ड का मतलब 20-20 वर्ड हो जाएगा डेली। चाहे आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आप 10 वर्ड करेंगे या 20 वर्ड याद करेंगे या 30 वर्ड, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, कम से कम जैसे मेरा वीडियो के लास्ट में कम से कम डेली मिलेगा 10-15 वर्ड आपको मिल जाएगा डेली। तो धीरे धीरे वैसा वर्ड फिर देखते हैं कुछ वर्ड। तो श्योर सक्सेस पक्का सफलता हो गया, ग्रैंड सक्सेस माने शानदार सफलता हो गया। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इसका हिंदी होता है महत्वपूर्ण घटनाएं।
इन डिटेल, सॉरी, इन डिटेल माने होता है विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक, इन डिटेल। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि टेल मी द इंसिडेंट इन डिटेल, कि हमें घटना को पूरा, जो इंसिडेंट है उसको पूरा डिटेल में बताइए। इन डिटेल मतलब विस्तार पूर्वक। उसके बाद बहुत सारा इस टाइप का, बहुत सारे जॉइंट वर्ड भी होगा, सिंगल वर्ड भी होगा। उसके बाद दिखाते हैं कि और इजी तरीका क्या है वर्ड बनाने का। जैसे वही सक्सेस वर्ड जो लिए हैं, फर्स्ट दिन में सक्सेस वर्ड को ही देखते हैं। तो सक्सेस, सक्सेस का मतलब यह सफलता, ये एक नाउन है, सफलता। सक्सेस मतलब सफलता। फिर एक वर्ड लेते हैं सक्सीड, इसी का सक्सीड, सक्सीड मतलब सफल होना, ये एक भार्ब हो गया, सफल होना। सक्सेस, सक्सीड, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल युवा सफल, ये एक एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद इसी से और बनेगा सक्सेसफुली, सक्सेसफुली मतलब सफलता पूर्वक, सफलता पूर्वक। तो ये जो चार वर्ड है, इसमें चार वर्ड, सक्सेस का मतलब सफलता, ये एक नाउन है। सक्सीड का मतलब सफल होना, ये एक भार्ब है। सक्सेसफुल का मतलब सफल, ये एक एडजेक्टिव है। और सक्सेसफुली मतलब सफलता पूर्वक। ये आगे पता चलेगा कैसे नाउन होता है, कैसे भार्ब होता है, कैसे एडभार्ब होता है, ये सब धीरे धीरे सब पता चलेगा। जैसे और जॉइंट वर्ड जैसे बोल रहे थे, ओपन माइंडेड, खुला मन का होता है, खुला विचार, खुला मन होता है किसी का, ओपन माइंडेड। फिर होता है नैरो माइंडेड, किसी का सोच थोड़ा छोटा सोच है तो उसको हम लोग बोलते हैं नैरो माइंडेड, मतलब कम सोचता है। ओपन माइंडेड पूरा खुला दिमाग का, खुला मन का। नैरो माइंडेड थोड़ा कम सोचने वाला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड भी आएगा, अच्छा वर्ड आएगा। तो ही बोलो, ऐसे 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 अगर करेंगे 10, 15, 20 वर्ड करते जाएंगे तो वर्ड का स्टॉक भी बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे वर्ड का स्टॉक बढ़ेगा हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो जब वर्ड भी होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो इंग्लिश आप बोल भी सकते हैं, इंग्लिश लिख भी सकते हैं, और इंग्लिश समझना तो एकदम इजी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बात ध्यान देना है, जब इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा बहुत गलती भी चल सकता है, चलेगा। लेकिन जब इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश राइटिंग में, राइटिंग इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामेटिकली भी थोड़ा उसको करेक्ट करना होता है। तो उससे, उसमें क्या बहुत कुछ आता है, आपका नंबर भी आएगा, उसके बाद पर्सन भी आएगा, टेंस आएगा, वॉइस आएगा, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। तो जैसे नंबर को लेते हैं, नंबर, ये हम लोग क्लास 1, क्लास 2 से भी पढ़ते आ रहे हैं, सब पढ़ते हैं। नंबर क्या होता है, नंबर इंग्लिश में होता है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हिंदी में उसको कहते हैं एक वचन और बहुवचन। सीधा है, सिंगुलर नंबर का मतलब, सिंगुलर कहाँ से है, सिंगल से, जिसमें सिर्फ सिंगल एक चीज रहेगा, एक ही चीज, एक काउंटिंग में सिर्फ एक रहेगा तो उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जो एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन, उसको प्लूरल बोलते हैं। तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे डायरेक्ट। उसके बाद जो पार्सन होता है, पार्सन होता है। पार्सन 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नाम बहुत इजी है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिर्फ 2 वर्ड आता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक वर्ड आता है, यू। और थर्ड पर्सन में क्या है,
फर्स्ट पर्सन सिर्फ आई और उई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू हो गया सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई उई हुआ, सेकंड पर्सन में यू हुआ, तो थर्ड पर्सन बोलेंगे कि आई उई और यू को छोड़ के बाकी सभी सारा चीज सब कुछ थर्ड पर्सन है। आई उई और यू छोड़ के बाकी जितना सारा है सब थर्ड पर्सन है। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से दे सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में दे हो गया थर्ड पर्सन, ही हो गया थर्ड पर्सन, ही दे इट हो गया थर्ड पर्सन, मादार हो गया थर्ड पर्सन, बहुत सारा होगा, मादार होगा, फादर होगा, फ्रेंड होगा, बहुत कुछ होगा। तो ये सब टॉपिक आगे और विस्तार से करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। और इसके बाद जैसे वो नामवार पर्सन हो जाएगा, धीरे धीरे टेंस पर आएंगे। और टेंस क्या है हम लोग जानते हैं कि टेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबका चार चार पार्ट होता है, यानी कुल मिलाकर क्या, प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट, पास्ट टेंस का 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस का 4 पार्ट। अगर हम लोग ग्रामेटिकली सही इंग्लिश को, करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो हमको 4 हम लोग को क्या है, 4 जो पार्ट होता है, टोटल 12 पार्ट्स होता है। तो 12 पार्ट्स का विद एग्जाम्पल, रूल और एग्जाम्पल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। इसीलिए क्या है, जैसे पहले आज कम से कम आप लोग नाम याद रख लीजिए कि चार पार्ट है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का 4 पार्ट होगा, पास्ट का 4 पार्ट होगा और फ्यूचर का 4 पार्ट। आज सिर्फ नाम याद रखना है, उसके बाद धीरे धीरे आगे एक एक करके एग्जाम्पल के साथ और रूल के साथ क्लियर करेंगे। प्रेजेंट का भी 4 पार्ट होता है, प्रेजेंट का 4 पार्ट या फॉर्म, या 4 इसको फॉर्म्स भी बोलते हैं। अच्छा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, टोटल 12। तो नाम में जैसे आज लिखेंगे नहीं, आज बोलेंगे। नाम में क्या है, पहला पार्ट को सिंपल टेंस बोलते हैं, सेकंड को इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं या उसको कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है, और थर्ड को परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और 4 नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो इतना एक साथ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इसे लोड हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एकदम पूरा इजीली आराम से पढ़ना है धीरे धीरे। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे टेंस भी आएगा, वर्ड भी आएगा, जॉइंट वर्ड भी आएगा, एकदम आराम से नेक्स्ट वीडियो देखना है। और अगर एक बात बोल रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा नहीं लगे तो लाइक करने की जरूरत नहीं है। लाइक करें और जरूरत महसूस हो तो शेयर भी करें, और बाद में अगर लगेगा कि ना इस चैनल को कंटिन्यू करना है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलो दोस्तों, थैंक यू, ओके।